इस बीच सेंगोल पर क्या कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? अब धीरे धीरे कांग्रेस बैकफुट पर आने लगी है। जिस राजदंड को नेहरू को सौंपा गया था, क्या उस पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने गलती कर दी है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से बात की हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। सेनेगल को लेकर के जिस तरह का कंट्रोवर्सी है, एक तरफ आपकी पार्टी के नेता जयराम रमेश साहब ने ट्वीट किया और कहा कि ये कहीं भी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं था। वहीं बीजेपी जो है वो टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट से लेकर के तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स सामने किए हैं अमित मालवीय ने, जिसमें कहा गया है कि ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था 1947 में। भाजपा का मिडिल नेम होना चाहिए मुद्दा भटकाओ पार्टी। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि देश के संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, नया संसद है। अनुच्छेद 79 संविधान का कहता है संसद का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति क्यों नदारद है? क्या एक अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला राष्ट्रपति को ये हक नहीं है कि वो देश की संसद का उद्घाटन करें? क्या एक दलित राष्ट्रपति को ये हक नहीं था कि इसका शिलान्यास करें? हर जगह मोदी जी को अपनी तस्वीर चिपकानी है और इसी के लिए मुझे लगता है और हम सबको लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये घोर अपमान है, ये लोकतंत्र पे प्रहार है। और इसीलिए 21 पॉलिटिकल पार्टीज, और ये छोटी मोटी पार्टी नहीं जिनका एक भी एमपी नहीं है, कुछ पहुंच गए बिना एमपी वाले इनका साथ देने के लिए, वो पार्टीज हैं जो राज्यों में सरकारें चला रही हैं। और हमारा मानना है कि जो हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है और इतिहास ये याद करेगा कि जब भारत के नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो समूचा विपक्ष एक स्वर में इनके खिलाफ खड़ा था। और एक ये भी बात सच है कि मोदी जी ने लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या करी है, इसका ये एक और नया प्रमाण है। बाकी बातें मुद्दों को भटकाने के लिए। और मैं एक आप कह रही है कि सेनेगल का जो मुद्दा है वो जवाब दे देती हूँ उस बात पर भी जो आपने पूछा। हम राजशाही में नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में पावर का ट्रांसफर हमारे और आप जैसे लोग अपना वोट डालकर करते हैं। क्या डंडा और क्या राजशाही का प्रतीक, सब बेकार की बातें हैं। लोकतंत्र में पावर का ट्रांसफर करना जनता का हक है और जनता करती है। ये सारे जो चीजें हैं उनकी जगह संग्रहालयों में है और संग्रहालय में होने चाहिए। नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित करने के विवाद में अब नया ट्विस्ट आ गया है। नेहरू को सेंगोल सौंपने का एक नया सबूत सामने आया है। सत्ता के ट्रांसफर के प्रतीक के तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल यानी राजदंड सौंपा गया था। इसका खुलासा टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट से भी हो रहा है। 25 अगस्त 1947 को टाइम मैगजीन में छपी वो रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें नेहरू को राजदंड दिए जाने का जिक्र है। आज कांग्रेस ने बीजेपी के उस दावे को झूठा कह दिया था जिसमें कहा गया कि 1947 में सत्ता ट्रांसफर के प्रतीक के तौर पर सेंगोल नेहरू को दी गई थी। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि टाइम मैगजीन ने 25 अगस्त 1947 की अपनी एडिशन में क्या लिखा था। टाइम मैगजीन ने लिखा था कि एक सन्यासी के पास 5 फीट लंबा और 2 इंच मोटा गोल्ड का राजदंड था। उस सन्यासी ने नेहरू पर पवित्र जल छिड़का, फिर नेहरू के ललाट पर भभूत लगाई। इसके बाद सन्यासी ने नेहरू के शीश पर पीतांबर डाल दिया और फिर गोल्डन राजदंड नेहरू को सौंप दिया गया। टाइम मैगजीन की यह रिपोर्ट कांग्रेस के दावे को झूठा बतला रही है। और अब कांग्रेस के झूठ का एक और सबूत देखिए। यह सबूत है तमिलनाडु की डीएमके सरकार का एक पॉलिसी नोट। इस पॉलिसी नोट में लिखा है कि राज्याभिषेक के वक्त राजगुरु से राजा को राजदंड दिलाने की परंपरा है। इसी परंपरा के तहत अधिनम मठ के पुजारी अंबालावन स्वामीगल ने नेहरू को राजदंड सौंपा था। गोल्ड प्लेटेड चांदी का राजदंड नेहरू को सौंपा गया था। यह ब्रिटिश शासन से भारत को सत्ता ट्रांसफर का प्रतीक था। इस सेंगोल यानी राजदंड के जरिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से सत्ता देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर हुई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।